बैठक का डेट यदि टल गया तो उनके लिए परेशानी, यदि बैठक हो गई तो उनके लिए परेशानी। लेकिन गिरिराज जी न बैठक बुलाए हैं और न बैठक में उनको निमंत्रण दिया गया है। अडानी अरे अंबानी का साथ जो बैठे हैं उनको भी भ्रष्टाचार बोलने का अधिकार है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं और बिहार में जो है विपक्षी दलों का एक बड़ा बैठक होगा। तमाम जो विधायक हैं और जितने भी विपक्ष दलों के जो नेता हैं उनका महाजुटान होगा। उससे पहले बीते दिनों बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, उन्होंने नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका भी लगा है। हमारे साथ सरकार में है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कद्दावर नेता हैं राजद के जगदानंद सिंह। संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है इससे। मुख्यमंत्री किसको इस्तीफा किसका मंजूर करते हैं, किसको नया रखते हैं, ये उनका काम है। सरकार में आना जाना लोगों का है और वही जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो पार्टी और संगठन महागठबंधन का काम राज्य स्तर पर कर रहे हैं। बाकी उनका निर्णय है, इस्तीफा देने वाले का, इस्तीफा मंजूर करने वाले का। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार लगे हैं विपक्ष को एकजुट करने में और उनके पार्टी से ही, उनके विभाग से ही मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, तो झटका लगा है। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सबको एकजुट कर रहे हैं और एक तरफ उन्हीं के पार्टी से कोई इस्तीफा दे रहे हैं, कभी मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कभी सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। जदयू बोल रहे हैं कि समाप्त होते जा रही है बीजेपी। कहाँ कोई इस्तीफा दे रहा है? वो अपने आप में एक अलग यूनिट के लोग थे। कोई जदयू के, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोग नहीं थे। हाँ, मंत्री परिषद में थे। और महागठबंधन तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। इसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को लोगों ने बुलाया है। संतोष सुमन लेकिन कह रहे थे जगदानंद जी कि नीतीश कुमार महागठबंधन में हम लोग थे, फिर भी नीतीश कुमार हम लोग को समझ नहीं रहे थे, हमारे पार्टी को दबाने का काम कर रहे थे, इसलिए हम इस्तीफा लिए हैं नीतीश कैबिनेट से। अभी दोनों के बीच का मामला है। इसमें कम से कम मैं नहीं कुछ जानता हूँ कि क्या मामला था क्या नहीं था, ये मुझे जानकारी नहीं। नीतीश कुमार का जो विपक्षी दल का बैठक है 23 जून को, बोल रहे हैं कि 18 पार्टी के लोग उस दिन आएंगे। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, आज सुबह सुबह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए कहें कि नीतीश कुमार का ये बैठक जो है वो फ्लॉप है, बिहार नहीं संभल रहा है और विपक्षी दल का बैठक करने चल रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं सुबह। वो अपनी जगह पर, उनकी सोच अलग है। बैठक का डेट यदि टल गया तो उनके लिए परेशानी, यदि बैठक हो गई तो उनके लिए परेशानी। लेकिन गिरिराज जी न बैठक बुलाए हैं और न बैठक में उनको निमंत्रण दिया गया है। इसलिए निमंत्रित नेताओं की बैठक होगी, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को किसी की परेशानी का, क्यों परेशान है वे लोग। हाँ, शायद इसलिए परेशान हो सकते हैं कि इस देश का विपक्ष दिल्ली में बैठे हुए लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और भारत की जनता उनको नामंजूर कर देने के लिए बैठी है, इसलिए घबराए हुए हैं लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह, वो भी बिहार आ रहे हैं। 27 जून को भी उनका कार्यक्रम है और 23 जून के बाद ठीक 24 जून को भी कार्यक्रम है। वो लोग बिहार दौरे पे आ रहे हैं, जेपी नड्डा और अमित शाह। आना ही चाहिए, ये भारत का हिस्सा है और भारत में कहीं भी किसी एक आम नागरिक को भी आने जाने के लिए मनाही नहीं है। वो तो एक बड़े दल के लोग नेता हैं, तो उनका काम है आना जाना। कोई हम लोग उनके कार्यक्रम को बनाते हैं और न किसी के हम लोग कार्यक्रम को रोकते हैं। लेकिन सवाल तो आप लोग पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह और जेपी नड्डा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ बैठ गए हैं, तेजस्वी यादव को साथ में लेके घूमते हैं जो जंगल राज के सूत्रधार हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इस देश में भ्रष्टाचार, अडानी अरे अंबानी का साथ जो बैठे हैं उनको भी भ्रष्टाचार बोलने का अधिकार है क्या?
अब उसमें क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ अडानी और अंबानी के साथ बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? लाखों करोड़ रुपया लेके करके भाग जाने वाले लोग के साथी और सहयोगी भ्रष्टाचार की बात क्यों करता है? चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे। क्या लगता है जगदानंद जी, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार का ये जो मुहिम है विपक्ष को एकजुट करने का, क्या लगता है कि एकजुट कर पाएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि लगातार सवाल इसी पे उठ रहा है, बीजेपी इसको निरर्थक बता रही है, सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि जितने निकम्मे लोग हैं इस बैठक में आ रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे भाई देखो, प्रयास प्रयास होता है, सफलता असफलता तो कल की बात है। लेकिन प्रयास करने वाला प्रयास कर रहा है और प्रयास आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन वे लोग जो इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी असफलता का आज ही प्रमाण पत्र देने लगे तो शायद अधिक लोग जानते होंगे। इसलिए सुशील मोदी का बयान को कैसे देख रहे हैं जगदानंद जी? कह रहे हैं कि जितने नाकामी लोग हैं इस बैठक में अब हो सकता है कि उनको प्रमाण पत्र देने का अधिकार कहीं से मिला हो, तो वो प्रमाण पत्र दे रहे होंगे। संतोष सुमन के जाने से कोई फर्क पड़ेगा महागठबंधन को, क्योंकि इस्तीफा दे दिए? देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, यदि शरीर का एक उंगली भी घायल है तो शरीर को कष्ट होता है। कोई भी अपने शरीर के किसी अंग को नहीं चाहेगा कि वो लकवाग्रस्त हो जाए। सीधी सी बात है। आने से फायदा रहा होगा तभी आए, और जाने से उनको फायदा हो रहा होगा कहीं, वो अपना चले गए। इसमें और लोग क्या कर सकते हैं? निर्णय उनका है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरीके से संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा लिया है, उन्होंने साफ तौर कहा कि फ़र्क तो अगर शरीर की एक उंगली भी जो है कटता है तो फ़र्क जरूर इंसान के उस शरीर में पड़ता है, और संतोष सुमन को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ होगा तभी वो मंत्रिमंडल में थे, और जब ये जा रहे हैं इस्तीफा दे रहे हैं तो कुछ उनका फ़ायदा होगा तभी वो किसी तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों का जो बैठक है वो उन पे साफ तौर पे कहना है कि वो नीतीश के नेतृत्व में हो रहा है और सीएम नीतीश कुमार इसका बखूबी जो है नेतृत्व कर रहे हैं। जो अपडेट होगा वो इस बैठक के बाद आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।